निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक व घूर्णन सममिति की संख्याएं बराबर नहीं होती। पहले आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि आप रैखिक और घूर्णन सममिति को समझें। रैखिक और घूर्णन यानी कि क्या होता है सिमेट्री, और वो भी कैसी, लाइनियर और रोटेशनल सिमेट्री। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन जब हम इसको करेंगे यहाँ पर, तो इसके बाद के आगे 4-5 क्वेश्चन आप ऐसे ही लगा जाओगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्ट बता के चलते, वो बहुत जरूरी है। अगर हम रैखिक सिमेट्री की बात करें, अगर हम रैखिक सममित की बात करें, रैखिक सममित की बात करें तो ये क्या होती है। देखिए कोई भी अगर आकृति है, सपोज करो कोई हमने ले लिया, किसी की पहली आकृति ले ली, हमने वर्ग ले लिया, और वर्ग में रैखिक सममित ये कहती है कि जब किसी आकृति को इस तरह से आप काटो कि वो 2 भागों में बढ़ जाए, और जब अगर इस तरफ के भाग को इसके तरफ इस तरफ मोड़े तो एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर ले, क्या हो, पूरा ओवरलैप कर ले, संपाती हो। जब ये दोनों संपाती हो जाए, ऐसी कोई लाइन अगर खींची जा सकती है तो वो क्या होगी, उसमें ये मान के चला जाएगा कि एक रैखिक सममित है। लेकिन क्योंकि ये क्या हमने लिया था, वर्ग लिया था, तो वर्ग में एक तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, दूसरा इसका तरीका क्या है, आप इसको इस तरह से भी अगर आप इसको काटोगे, एक लाइन खींचोगे तो ऊपर वाला जो भाग है वो इसके, आप देखोगे ये जो भाग है, आप इसको समझ लीजिए, आगे के 7-8 क्वेश्चन लगने वाले हैं, और सीटेट के हर एग्जाम में सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आराम से समझ लीजिए, ये वाला जो पार्ट है वो उसकी सिमेट्री किसके साथ हो रही है, उसकी सिमेट्री इस वाले पार्ट के साथ हो रही है। और जो ये लाइन हमने खींची थी, सीधी वाली लाइन खींची थी, उसकी सिमेट्री किस तरह से, जो ये खींची थी, ये इस वाले पार्ट की सिमेट्री किसके साथ हो रही है, इसके साथ। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिमेट्री क्या, क्योंकि हमने वर्ग लिया तो आप देखोगे एक सिमेट्री और यहाँ पर बन रही है, वो कुछ इस तरह से बन रही है, एक सिमेट्री ये बन रही है, एक ये बन रही है। अगर इस तरह का आधा भाग इस पे आप रखोगे तो पूरा संपाती होगा, ओवरलैप करेगा, और इसी तरह से आप इसको भी काटोगे तो भी ये क्या कर रहा है, एक ये कोना, एक ये वाला जो बन रहा है ट्रायंगल, और ये किसके सिमेट्री में आता है, ये इसके समरूप है, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक वर्ग की सिमेट्री पूछी जाए तो कितनी होती है, 1 2 3 4, कितनी सिमेट्री यहां पर होती है, 4 सिमेट्री होती है। कौन सी, रैखिक सिमेट्री, ठीक है। तो एक वर्ग में जो रैखिक सिमेट्री होती है वो 4 होती है।